कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने देखने को मिली है। क्या मैं आपको बताऊंगा वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा दुनिया भर में और भारत देश में अभी कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे हैं, जानेंगे एक एक करके आज की सभी 15 कोरोना की बड़ी खबरों को। इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की एम्स के डॉक्टर ने कहा झाड़ू लगाने से भी फैल सकता है कोरोना। जी हाँ, हंसना मत, आपको मजाक लग रहा होगा राइट, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रियलिटी है, इट्स फैक्ट। कोई छोटे मोटे आदमी ने बात नहीं की या ऐसे कोई पागल बंदे ने नहीं किया, एम्स के डॉक्टर ने कहा। कितना तजुर्बा कितना एक्सपीरियंस होगा उनको, है ना। दरअसल मसला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो झाड़ू लगाने से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, इससे बचने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये कहना है एम्स के सर्जरी विभाग के डॉक्टर का। एम्स के सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि खुली जगहों पर झाड़ू लगाने से धूल के साथ साथ कोरोना, TB और दूसरे कीटाणु हवा में फैल सकते हैं। इसके बाद सांस के जरिए इंसान के अंदर पहुंचकर उन्हें बीमार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के दौरान नेताओं को भी झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, उन्हें वैक्यूम क्लीनर अपनाना चाहिए। तो वाकई में कितना अच्छा सुझाव है ये, क्योंकि डॉक्टर अनुराग ने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। ये स्टडी में ऑलरेडी साफ हो चुका है राइट। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति छींकता है तो वायरस जाहिर सी बात है जमीन पर गिरेगा, और उस जगह अगर झाड़ू लगा दिया तो वायरस फिर से हवा में आ जाएगा, और वहाँ आसपास खड़े इंसान जब सांस लेंगे तो सांस के जरिए वायरस से उनकी बॉडी में प्रवेश कर देगा और उनको बीमार कर देगा राइट। और ऐसे में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए खास करके खुली जगहों पर झाड़ू लगाना बंद कर देना चाहिए, जैसे कि सड़क, गली, मोहल्ले वगैरह हो गए, वहां पर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये एक एम्स के डॉक्टर की राय है और वाकई में बहुत अच्छी भी है ना। चलिए अगली खबर है, नोएडा के इस अस्पताल में हो रहा एक अनोखा प्रयोग, कोरोना के मरीजों को दिखाया जा रहा IPL मैच, आखिर क्यों? जी हाँ, नोएडा के एक हॉस्पिटल में दोस्तों कोरोना के जो मरीज है ना उनको IPL का क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री पॉकेट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार IPL दिखाने से क्या होगा, है ना। तो आइए मैं आपको इसके पीछे की कुछ साइंस बताता हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक और जहाँ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वही नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में इलाज कर रहे कोविड मरीजों को एक खास अनुभव प्रदान करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस अस्पताल में कोविड मरीजों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से पहला टेरेस गार्डन विकसित किया गया, जहां सबसे खूबसूरत नजारों का भी आनंद लिया जा सकता है। ये देख सकते हैं टेरेस गार्डन की तस्वीर भी। कोरोना मरीजों को किस तरह से मतलब ट्रीट किया जा रहा है। वाकई में हॉस्पिटल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए मरीजों को IPL मैच दिखाया जा रहा, ताकि उनका स्ट्रेस दूर हो सके, उनको इस जंग से लड़ने की हिम्मत मिल सके। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छा एक तरीका है मरीजों को रिलैक्स दिलाने का। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ WHO के साथ 156 देशों ने हाथ मिलाया, लेकिन US और चीन ने झटका दिया। जी हाँ, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो गई है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की पहल पर दुनिया के 156 देशों ने वैक्सीन बनाने के लिए हाथ भी मिला दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह दोस्तों की अमेरिका और चीन दोनों ने WHO की इस मुहिम का साथ देने से इनकार कर दिया और इस समझौते पर दस्तखत भी नहीं किए। 64 अमीर देश भी सामने आए हैं। कोवैक्सीन प्लान भी तैयार हो चुका है। इसके तहत अगले साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की 2 अरब डोज बनानी है। इतनी वैक्सीन से दुनिया को 2/3 हिस्सों की जरूरतें पूरी हो जाएगी। WHO ने कहा कि साथ तैरकर पार निकलेंगे या साथ डूब जाएंगे। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कोवैक्स प्लान के तहत पूरी दुनिया की जरूरतों के हिसाब से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। उन्होंने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह सभी देशों के लिए बेहद अहम है। हम साथ डूब जाएंगे या साथ रहकर तैरकर बाहर निकल जाएंगे, यही सही तरीका है, खास करके इस समय में। अब दोस्तों चीन और अमेरिका आखिर क्यों इसमें साथ नहीं आए? तो चीन में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और धीरे धीरे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया राइट। वहीं अमेरिका में पूरी दुनिया के संक्रमितों का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है और वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भी है। लेकिन उनका कहना है कि उसने अपने नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। ऐसे में अलग से निवेश करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अमेरिका से इस कदम के बाद उसकी दुनिया की अगुवाई करने वाले दावे की भी पोल खुल गई है और उसका स्वार्थी चेहरा बेनकाब हो गया। तो ये कुछ मसला चल रहा है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुई जरीना वहाब ऑक्सीजन सपोर्ट पर 5 दिन से अस्पताल में भर्ती है। जी हाँ, बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रही जरीना वहाब पिछले 5 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उन्हें जब अस्पताल लाया गया तब उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण थे, जो कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उन्हें वेंटिलेटर की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा जाएगा। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की कोरोना संक्रमितों को 30 मिनट में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराएगा राज्य स्तरीय वॉर रूम। रघु शर्मा ने बातचीत की है। जी हाँ, दरअसल राजस्थान राज्य में चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि शासन सचिवालय में 24 घंटे संचालित होने वाला राज्य स्तरीय वॉर रूम महज 30 मिनट में कोरोना संक्रमितों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इस वॉर रूम का हेल्पलाइन नंबर है 181। शर्मा ने बताया कि इस वॉर रूम और इससे संबंधित जिला स्तरीय वॉर रूम के जरिए अधिकतम 30 मिनट में कोरोना मरीज या उनके परिजनों की समस्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय वॉर रूम में
राज्य के सभी जिला वॉर रूम में तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों के नामों की सूची और मोबाइल नंबर उपलब्ध होंगे। वहीं कोविड-19 से संबंधित सभी जांच केंद्रों की सूचना, निजी व राजकीय कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की लिस्ट भी दूरभाष नंबर के साथ में इसमें अवेलेबल रहेगी। तो ये वाकई में राज्य सरकार की एक नई और अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों भारत और देश में, तो भारत में देखिए जरा पहले की पिछले 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 74,000 नए संक्रमित मिले हैं और 1056 लोगों ने दम तोड़ा यानी कि मौत हुई। देश में अब तक 55.60 लाख से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। देखा जाए दोस्तों तो भारत में एक दिन में ठीक हुए कोरोना के 90,000 से भी ज्यादा मरीज और रिकवरी रेट उसके बाद 80% पर पहुंच चुका है और लगातार ये चौथा दिन है जबकि केस से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। एक्टिव केस में 28,649 की कमी आई है। तो ये दोस्तों भारत का आज का ताजा आंकड़ा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक्टिव केस कितने चल रहे हैं, 5562 कुल केस हो चुके हैं, जिसमें से 975 एक्टिव है जबकि 4497 ठीक हो चुके हैं। 88,935 से भी ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें तो दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3.14 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इन देशों में कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस बीच फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर के चलते सरकार और उसकी एजेंसियों पर दबाव भी बढ़ गया है। देश में पिछले एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि अमेरिका और ब्राजील में है दुनिया के 37% कोरोना के मामले, लेकिन नए मामलों की रफ्तार भारत से 1/4 ही है। जी हाँ, दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, अमेरिका, भारत और ब्राजील, जहां कोरोना महामारी सबसे ज्यादा प्रभावित है, राइट। लेकिन भारत में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। बढ़ने के रेशियो से देखा जाए दोस्तों तो भारत आगे है सबसे। और इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका, भारत और ब्राजील में क्रमशः 36,000, 74,000 और 15,000 के लगभग नए मामले दर्ज किए गए, यानी कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की संख्या भारत में ही है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि सावधान, एंटीबॉडी कमजोर होने पर दोबारा हो सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। कुछ नए केस सामने देखे गए इस तरह के। दरअसल दोस्तों कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों को स्वस्थ होने के 3-4 माह के बाद कोरोना दोबारा होने का खतरा हो सकता है। ऐसा उनकी एंटीबॉडी के कमजोर पड़ने के कारण हो सकता है। पटना में अब तक 3 ऐसे केस आए हैं जिसमें स्वस्थ होने के बाद मरीज दोबारा संक्रमित हुए हैं। इसमें एक मरीज PMCH में जबकि 2 एम्स में पहुंचे हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कोरोना को लेकर दुनिया में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V के 120 करोड़ डोज बुक हो चुके हैं। सौदा करने वालों में भारत समेत 10 देश शामिल है और दुनिया भर में 3.12 करोड़ केस हो चुके हैं। जी हाँ, रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V बेचने के लिए 10 देशों के साथ शुरुआती सौदा तय कर लिया। अब तक 120 करोड़ डोज बेचने पर समझौता भी हो चुका है। इसे ऑर्डर करने वालों में दक्षिण अमेरिकी और एशिया के साथ ही कुछ खाड़ी के देश भी शामिल हैं। रूसी अधिकारियों के मुताबिक भारत, सऊदी अरब, मैक्सिको और ब्राजील से वैक्सीन के लिए सौदा किया गया। वहीं 10 दूसरे देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया। ज्यादा जानकारी, डेटा और आंकड़ों की आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर है कि क्या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की तरह वोडका भी उपयोग में लिया जा सकता है। जी हाँ, क्या वोडका को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की जैसे यूज लिया जा सकता है? कितना सही होगा ऐसा करना, क्योंकि वोडका इतना ही प्रभावी है जितना कि जिद्दी वायरस को खत्म कर सके अल्कोहल उतना होता है। अब ऐसे में दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर कोरोना पर अल्कोहल काम कैसे करता है ना। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अल्कोहल में जिस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना, वे कोरोना वायरस की ऊपरी सतह को खत्म करने में पूरी तरह से समर्थ है। लेकिन इसकी पहली शर्त ये है कि आपके सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा 80% तक होनी चाहिए। कोरोना की सतह कैसी है? तो मेडिकल साइंटिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस एक गोल गेंद की तरह होता है। इसकी सतह पर खास तरह के प्रोटीन से तैयार स्पाइक्स बनी होती है। जब कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो स्पाइक्स इस वायरस को शरीर की कोशिकाओं और सेल्स के साथ बांधने का काम करती है और फिर वायरस हमारी कोशिका से चिपक जाता है, उसे संक्रमित कर देता है। धीरे धीरे इस संक्रमण की दर बढ़ने लगती है क्योंकि वायरस बहुत तेजी के साथ एक के बाद एक कोशिकाओं को संक्रमित करने का काम करता है और साथ ही अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपनी कॉपीज भी बनाता रहता है। और ऐसे में यदि आप समय समय पर अल्कोहल से तैयार हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो इससे आपके हाथों पर आए वायरस का प्रोटीन तेजी से पिघलकर खत्म हो जाता है और वायरस मर जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका सैनिटाइजर तैयार करते समय सही मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया हो। अब दोस्तों सवाल यह था कि क्या वोडका भी इतनी ही प्रभावी है? खासतौर पर हमारे युवाओं के मन में बात जरूर आती है कि क्या वोडका को भी हैंड सैनिटाइजर की तरह यूज में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी सीमित मात्रा में अल्कोहल होता है। इस पर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि लेकिन जब हमने इस बारे में अलग अलग डॉक्टर से राय ली तो उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का काम केवल एक अच्छा हैंड सैनिटाइजर ही कर सकता है। खासतौर पर कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 80% तक अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करें। वोडका इस सैनिटाइजर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है क्योंकि वोडका में अल्कोहल भी सीमित मात्रा में होता है और इसके साथ ही पैथोजेंस किल करने के अन्य इंटीग्रेडिएंट्स भी नहीं होते हैं। इसलिए आप हाथों को साफ करने के लिए सिर्फ सैनिटाइजर का उपयोग करें, अल्कोहल या वोडका या दारू वारू का नहीं। समझ गए हो ना? चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले लोगों के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से कोरोना बढ़ा है। निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की सबको तारीफ करनी चाहिए। दरअसल देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से ही कोरोना वायरस संक्रमण
संक्रमण फैला है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। उनका कहना है कि जिस तरह इस महामारी को काबू में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई, हमें उनका आभारी होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने यह बात लोकसभा में कही। इससे पहले मार्च के महीने में पीएम मोदी ने कहा था कि 21 दिनों तक कोरोना से लड़ाई होगी और फिर ये लड़ाई वगैरह खत्म हो जाएगी। तो ये लॉकडाउन वगैरह के मसले चले थे, आपको पता होगा। हर्षवर्धन का यह भी कहना दोस्तों कि कोरोना वायरस के स्ट्रेन में कोई भी बदलाव नहीं आया। आप अभी भी उस तरह से सावधान रहे जैसा पहले रहा करते थे। मास्क लगाए, सैनिटाइजर यूज करें पूरा और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा ध्यान रखें, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ RSLDC के कौशल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत भी हो चुकी है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के कौशल प्रशिक्षण केंद्र 6 महीने बाद 21 सितंबर को कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ शुरू हो गए हैं। निगम के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि देश भर में कौशल प्रशिक्षण में अग्रणी रहे राजस्थान में विगत 17 मार्च से ही कोरोना के चलते सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्र बंद थे, तो इन्हें अब चालू कर दिया गया। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए जरा कि सपने में सुनाई देती है वेंटिलेटर की बीप, ठीक होने पर भी खत्म नहीं हो रहा कोरोना का खौफ कितना ज्यादा, जरा देखिए। कोरोना वायरस का संक्रमण खौफ लोगों के दिल और दिमाग में इस कदर बैठ चुका कि कुछ लोग तो इस जानलेवा वायरस की गिरफ्त से छूटने के बाद भी इसके डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि कोरोना से स्वस्थ होने के बाद भी कई मरीजों का कहना दोस्तों कि उनको रात में नींद आती है तो सपने में ही ICU दिखाई देता है, डॉक्टर दिखते हैं, वेंटिलेटर की बीप सुनाई देती है। ज्यादा खौफ उन मरीजों में जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर या फिर वेंटिलेटर पर रह रहे हैं। ठीक होने के बाद उन्हें डर सता रहा कि दोबारा कोरोना न हो जाए। भोपाल में मनोचिकित्सकों के पास रोज 1-2 ऐसे मरीज आ रहे हैं। आलम देखिए जरा। तो इस पर मेरा यही कहना दोस्तों कि आप डरे नहीं, निश्चिंत रहें, बिल्कुल जो होगा सो देखा जाएगा, नो टेंशन, बेफिक्र, है ना। बिकॉज कोरोना है। एक क्षण के लिए यूं सोच लीजिए दोस्तों कि मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे तो जिएंगे, डरने का क्या मतलब। डर के जीने से तो अच्छा मर जाना, राइट। इसलिए टेंशन ना लें, जो होगा सो देखा जाएगा। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सावधानी पूरी बरतनी है। मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजर यूज करें, साबुन से हाथ धोएं, जब भी मार्केट वगैरह से घर पर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बनाए रखें, लोगों से दूरियां, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। और बाकी आप अपनी पूरी ड्यूटी जिम्मेदारी निभाते रहें कि जो आपका फर्ज है कोरोना से बचने के लिए वो पूरा निभाते रहें। और उसके बाद भी होना तो होना, फिर होने को कौन टाल सकता है। ऐसे मस्त रहे, टेंशन ना लें। और अगर कोरोना हो भी जाता तो भी ऐसा हाफुताफू गपना नहीं कि कोरोना हो गया, ऐसा कोई आतंकवादी नहीं है। ये बिल्कुल मेडिकल प्रोसेस को फॉलो करें, आप डॉक्टर का संपर्क करें और डॉक्टर की परामर्श के अनुसार जो भी मेडिसिन वगैरह की ट्रीटमेंट है वो लेते रहें। बाकी ऑल इज वेल एंड ऑल विल बी वेल। बेस्ट ऑफ लक। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं इसी के साथ ही अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।